हे गाइस, दिस इज सोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अहम को गोपी को छूते ही एहसास हो गया था कि कुछ तो हुआ था हमारे बीच उस रात को। और अहम को सब कुछ याद आ जाता है कि क्या क्या चीजें हुई थी उस लड्डू के खाने के बाद। इसलिए गोपी प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि अहम बहुत कंफ्यूजन में था प्रेग्नेंट कैसे हो गई। और अहम को ये सब याद करके बहुत ज्यादा शर्म भी आती है और खुशी भी होती है कि अरे वाह यार। उसके बाद अहम जो अपने प्यार का इजहार फाइनली गोपी से कर ही देता है। पहले वो गोपी को एक गिलास पानी ला के देता है पीने के लिए, और उसके बाद गोपी का हाथ पकड़ता है। और गोपी रो रही होती है लगातार, और गोपी कहती है कि मैं आपको कैसे बताती कि क्या चीज हुई, क्योंकि आपको तो कुछ याद ही नहीं था। तो हम उसका हाथ पकड़ता है, उसे किस करता है। गोपी चौंक जाती है कि ये क्या है। और हम कहता है आई लव यू गोपी, आई लव यू सो मच। और उसके बाद गोपी जो ब्लश करने लगती है, और हम उसके आंसू को पोंछता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर उसके फोरहेड को किस कर देता है। और यहाँ पे ऑल टाइम गोपी ब्लश कर रही होती है, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेड नहीं था कि उससे उसका प्यार का इजहार होने वाला है। और गोपी जो है बस ये चीजें सुन रही होती है। गोपी उसका कोई जवाब नहीं देती और बहुत शर्माती रहती है। और इसके बाद अहम जो है गोपी को अपने गले लगा लेता है, और वो दोनों कुछ देर इसी तरह से गले लग के बैठे रहते हैं। और गोपी जो है गले लग के रोती रहती है, और दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि दोनों ने आज अपने प्यार का इजहार फाइनली कर लिया। और अहम कहता है मुझे पता ही नहीं था कि मेरे दिल में क्या है, मैं समझ ही नहीं रहा था कि हम दोनों के दिल में है क्या, और मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है कि मेरे दिल में क्या था तुम्हारे लिए, मेरे दिल में वो प्यार था तुम्हारे लिए। उसके बाद गोपी शर्मा जाती है और जाने लगती है। और जब गोपी जाने लगती है तो हम उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कहाँ जा रही हो। और वो फुल ऑन रोमांटिक मूड में आ जाता है गोपी के साथ रोमांस करने की मूड में। पर गोपी बहुत शर्माती है और जाती है अपने कान्हा जी के पास और कहती है कान्हा जी, जिस चीज से मैं डर रही थी उसी को आपने मेरी ताकत बना दी, आपने उसी को खुशी में बदल दिया। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अहम जी ने मुझसे प्यार का इजहार किया। और यहाँ पे फिर दिखाते हैं कि सुबह के 5 बजे जब अहम की नींद खुलती है, उठता है, गोपी को देखता है और बहुत ही प्यार से देखता है। उसके बाद सोचता है उसको गुलाब ला के देता हूँ, और वो जाता है और जाके गुलाब लेकर आता है। पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी देने की, वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है कि इस गुलाब को रखूं तो रखूं कैसे। उसके बाद वो सोचता है चलो मैं इसको ना टेबल पे रखता हूँ, और वो जाता है उस गुलाब को टेबल पे रखने के लिए। तभी जो है गोपी करवट ले लेती है उसकी साइड में जहाँ वो टेबल पे रखने जाता है। और अहम जो है वो फिर डर जाता है और गुलाब को नहीं रखता, और गुलाब को अपने हाथ से ही पीछे कर लेता है। और फिर वो देखता है कि गोपी के चेहरे पे जो है बाल आया हुआ है, और वो अपने हाथों से उसके बाल को हटाने जाता है। पर जैसे ही वो अपने हाथों से उसके बाल हटाने जाता है और गाल को उसके हाथों पे रखता है, गोपी जो है उसका हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ के उसको क्रीज करने लग जाती है। और हम कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, मतलब फुल ऑन आज रोमांस दिखाया गया इन दोनों का, क्योंकि आज इन दोनों का प्यार का इजहार जो हुआ है। और गोपी कुछ इस तरह अहम के हाथ को पकड़ लेती है, और अहम जो है गोपी का चेहरा देखता रहता है कि कितनी प्यारी लग रही है सोते हुए। और अब अपना हाथ छुड़ाना चाहता है, और जब वो हाथ को हटाता है उसके बाद सोचता है कि अब मैं गुलाब रख देता हूँ या गोपी के पास रख करके चला जाता हूँ। फिर वो दोबारा से जैसे गुलाब को रखने की कोशिश करता है, गोपी जो है उठ जाती है। अब अहम जो है गुलाब नहीं रखता ना, गोपी को देता है। और बस कहती गोपी उठ के कहती है अहम जी आपको कुछ चाहिए, आप इतनी सुबह सुबह उठ गए। और अहम कहता है नहीं कुछ नहीं, और अहम यहीं चला जाता है स्माइल करता है, गुलाब को बिना रखे लेकर के साथ में। और यहाँ पे दिखाते हैं कि किचन में राशि जो है गोपी के लिए बादाम छील रही होती है। तब उसकी माँ का फोन आता है कि क्या कर रही है राशि। तो राशि कहती है मैं गोपी के लिए बादाम छील रही हूँ। तो वो कहती तो फिर उसको गोपी गंवार की खिदमतदारी में लग गई, तो उसकी नौकरानी बन करके रह जाएगी। कभी कल तुम मेवा लेकर आई थी उसके लिए, आज तो उसके लिए बादाम छील रही है। तो राशि कहती है मम्मी आप हमेशा उल्टी बातें ही क्यों करती हो, गोपी के लिए क्या मैं नहीं कर सकती, वो प्रेग्नेंट है। तो कहती है तू भी बच्चा पालने की सोच, तू भी बच्चा पैदा करने की सोच, तू बस उसी की खिदमतदारी करती रह जाएगी। यहाँ पे कोकिला आ जाती है, फोन कट हो जाता है और कहती है क्या हुआ राशि तुम क्यों डर क्यों गई। तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर कोकिला और मोटा बाबी कहते हैं कि हम दोनों ना बाजार जा रहे हैं, अगर तुम्हें बाजार से कुछ भी चाहिए तो तुम हमें फोन कर लेना। तो राशि कहती है ठीक है। अभी दोनों कहते हैं कि हमें ना गोपी के लिए कुछ लेकर आना है, और गोपी अगर कोई जरूरत हो गोपी को तो तुम्हें उसका पूरा पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद उसको बात जो है रामचरितमानस पढ़ करके सुनाएंगी। राशि कहती है ठीक है। यहाँ हम देखते हैं अहम खुद ही अकेला बैठा बैठा ब्लश कर रहा होता है अपने ऑफिस में, और रात की बात सुबह की बात सारी बातें याद कर रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है, और पूरा फ्लैशबैक मेमोरीज में खोया हुआ होता है कि किस तरह से गोपी सोई थी, उसको मैं गुलाब दे रहा था पर मैं उसको दे नहीं पाया। तभी जिगर आ जाता है, तो जिगर से कहता है क्या बात है भाई बड़ा स्माइल कर रहे हो। तो कहता है जिगर मैं तेरी भाभी को उनको स्पेशल देना चाहता हूँ। तो जिगर कहता है आप उनको ना डेट पे ले जाओ, उनको खाना पीना बाहर खिलाओ, और रास्ते से ना फूल भी ले लेना ठीक है। तो कहता है ठीक है। उसके बाद हम घर में देखते हैं कि राशन पानी सब लेकर के आ गए मोटा भाभी और कोकिला।
और यहाँ पे गोपी उठा के रखने लग जाती है। तभी कोकिला कहती है, गोपी बहू तुम्हें क्या कर रही हो, तुम्हें बस आराम करना है और जूस पीना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से फोन आ जाता है राशि की मम्मी का। तो राशि फिर फोन उठाती है, कोकिला मोदी बनकर बात करती है और कहती है कि विवान जी आप हमेशा यहाँ पे कॉल क्यों करती रहती हो, राशि जो है इस घर की बहू है, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो उसको हमेशा कॉल करके ना डिस्टर्ब मत किया करें, ठीक है। तो कहती है अच्छा विवान जी आप, वो तो बस मैं ऐसी हालचाल पूछ रही थी। तो कहती है हालचाल पूछने की जरूरत नहीं है, उसको बहुत सारा काम होता है। राशि स्माइल कर रही होती है क्योंकि अपनी मम्मी को उल्लू बना रही होती है। और यहाँ पे फिर उसकी माँ सोचती है, ले इस कागड़ी ने तो राशि का फोन भी ले लिया, अब मैं कैसे फोन करूं। उसके बाद दिखाते हैं कि रामचरितमानस पढ़ने लग जाती है बा, और गोपी वहीं पे बैठी हुई होती है और बा जो है उसका पाठ पढ़ करके उसको सुना रही होती है और गोपी जूस वूस सब पी लेती है। तभी मोटा भाई बोलती है कि क्या अगर सासू माँ ने जूस पीने के लिए कहा तो तुम खड़े होकर जूस पियोगी, तुम बैठ करके भी जूस पी सकती हो। और गोपी को जो है सब बहुत ज्यादा खिदमतदारी कर रहे होते हैं और रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते इस एपिसोड की का एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गोपी और अहम का रोमांस पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।